सबसे पहले आप इंडिया के सभी साथियों को शोषित इंकलाब पार्टी की ओर से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग समय से पहले ही आ गए, मैं लेट में आया। तो हमारे साथ मनोरंजन कुशवाहा जो हैं, हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश से प्रधान महासचिव, इधर माइनॉरिटीज के हमारे नेता है मोहम्मद नदीम, और अभी जसराज जी वगैरह आने वाले हैं जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो आज ख़ास तौर से हम लोग लगातार 10 तारीख को परैया में अमर शहीद जगदेव शहादत दिवस मनाया गया था, उसमें हम लोग भाग लिया। कल खिजरसराय में अमर शहीद जगदेव शहादत दिवस मनाया गया और आज अभी गुरुआ में है, और कल औरंगाबाद ज़िले के पैमाने पर शहीद जगदेव शहादत दिवस मनाया जाएगा। तो आप सबको पता है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने ही सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ते हुए तमाम जो हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति और ऊंची जात में जो सब गरीब लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। इसलिए उनको पहले बिहार का लेनिन कहा गया था, अब भारत का लेनिन के तौर पर उनको माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान में प्रोविज़न किया था हक और अधिकार के लिए, लेकिन उसे कार्यान्वित करने का काम पूरे देश के पैमाने पर, भारत के पैमाने पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने किया है। आज उन्हीं का देन है कि बिहार का मुख्यमंत्री चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उन्हीं का जो थीम था, उनका जो सिद्धांत था, जो उनका स्ट्रगल था, उसके आधार पर ये लोग बने हैं। अलग बात है कि जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जिन मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, उसके लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ वोट लेकर के इन लोग सत्ता में जरूर गए, लेकिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए कुछ भी इन लोगों ने काम नहीं किया। अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो सपना था, खास तौर से उसमें हम शोषित इंकलाब पार्टी का मानना है कि सवर्ण समाज का जनसंख्या देश में 10% है और उन्हें 10% आरक्षण मिल गया, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। उसी पैटर्न पर जब 52% पिछड़ी जाति का जनसंख्या है तो मात्र 27% ही आरक्षण क्यों? इसलिए शोषित इंकलाब पार्टी इस लड़ाई को लड़ रहा है कि 27% से 52% आरक्षण बढ़ाया जाए। दूसरा है जुडिशरी में आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि सवर्ण समाज जो 10% है देश में, वह 98% जज बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मोटा मोटी। और जो हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जातियाँ जो 100 में 90% है, वह मात्र 2% है। यह है भारत का डेमोक्रेसी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चूँकि ये इसलिए हो रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम में पिक एंड चूज नियुक्ति हो रही है, भाई भतीजावाद और दूसरे तरह से उसकी नियुक्ति हो रही है। इसलिए शोषित इंकलाब पार्टी देश की पहली पार्टी है जो कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके बनाया जाए, ताकि प्रॉपर वे में जो रिजर्वेशन लागू होगा, जो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ी जात है, मुसलमान है, उन लोग को भी जज बनने का मौका मिले, क्योंकि जज का फैसला एक तरह से भगवान का फैसला है। इसलिए जुडिशरी में हर हालत में इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए और यह लड़ाई हम लोग खेत खलिहान से लेकर के पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मोटा मोटी हम लोग का थीम है। एक बात ज़रूर आप सब लोग को कहना चाहते हैं कि शोषित इंकलाब पार्टी हर हालत में औरंगाबाद, काराकाट, चतरा और उजियारपुर 4 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में हम लोग मेहनत कर रहे हैं ख़ास तौर से, और ये चारों जगह पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और अंत में
इसमें आज काफ़ी मंथन हम लोग किया है और मगध के हम लोग रहने वाले हैं, इसलिए मगध के ही राहुल रंजन दांगी जी जो काफ़ी युवा साथी हैं, उनको बिहार प्रदेश युवा अध्यक्ष के रूप में आज हम घोषित कर रहे हैं। तो आइए अब पीछे चलिए और भी पीछे से धीरे धीरे पीछे से आराम से। चलिए, धन्यवाद। ये दोनों बोल दीजिए, 5 बोल दीजिए। काफ़ी मंथन हम लोग किया है और मगध के हम लोग रहने वाले हैं, इसलिए मगध के ही राहुल रंजन दांगी जी जो काफ़ी युवा साथी हैं, उनको बिहार प्रदेश युवा अध्यक्ष के रूप में आज हम घोषित कर रहे हैं। तो आइए अब पीछे चलिए और भी पीछे से आप अलायंस करेंगे या फिर आगे लड़ाएंगे। देखिए, गठबंधन का दौर है और गठबंधन का दौर है और शोषित इनकलाब पार्टी भी अछूता नहीं है इसमें। जब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, वो भी गठबंधन कर रहा है। तो हम लोग अभी पूरे मजबूती के साथ पार्टी का संगठन बना रहे हैं पूरे बिहार में। खास करके मैंने आपको कहा कि औरंगाबाद, काराकाट, झारखंड का चतरा और उजियारपुर 4 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में पूरी तरह से हम लोग पार्टी का संगठन बना है और एट एनी कॉस्ट हम लोग वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। अलग बात है कि जब बात होगी, चाहे एनडीए से बात हो या महागठबंधन से बात हो, तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन हर हालत में 4 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में हम लोग का संगठन है और हम लोग चाहेंगे कि 4 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, बीजेपी अलायंस हो, वो हम लोग को हिस्सेदारी दे। और चूँकि मैं ख़ास तौर से जो दांगी कोयरी समाज हमारा है, वह अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर चलने वाला है। ये तो तमाम बैकवर्ड दलित मुसलमानों को एक मसीहा के रूप में मानता है और इसीलिए हमने बिहार में जो M22 समीकरण था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है और हमने MK समीकरण बनाया है। मुस्लिम कोयरी समीकरण हमारा आधार होगा, हमारा आधार मुस्लिम कोयरी समाज होगा, लेकिन सभी जाति संप्रदाय को हम लेके चलेंगे और प्रॉपर वे में सब लोग को हिस्सेदारी भी हम लोग पार्टी में और सत्ता में आने के बाद देंगे। मनोरंजन कुशवाहा प्रधान महासचिव, मोहम्मद नदीम प्रदेश महासचिव और इनका वीरभर जसराज जी का लिख दीजिए, अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, वो है उसी में चुनाव हारे। बस आप मेरे मन की बात बोलो। आइए।